अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरा अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर खाना काबा को किस तरह बनाया? क्या ये बात सच है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा को पैदा किया, और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और आज की खाना काबा की मौजूदा तामीर कितने 100 साल पुरानी है? और खाना काबा को अब तक कितनी मर्तबा तामीर किया जा चुका है? और खाना काबा की पुरअसरार तारीख क्या है? प्यारे तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, खाना काबा एक ऐसा मुकद्दस मुकाम है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ करने हर मुसलमान का दिल तरसता है। नाजरीन, खाना काबा की मौजूदा इमारत 404 साल पुरानी है और खाना काबा को अब तक 10 मरतबा तामीर किया जा चुका है। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहली तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले हुई, और खाना काबा की सबसे पहली तामीर फरिश्तों ने की। जिस तरह के तफसीर कुर्तबी में लिखा है कि जब अल्लाह ताला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो तख्लीक के बाद जमीन में बर्पा करेगा और बहुत खून रेजी होगी, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये गुमान करने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो गया है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए अल्लाह ताला के अर्श के नीचे तवाफ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे, तो अल्लाह ताला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया जो ज़बरजद के 4 सतूनों पर कायम था। और ये घर फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर के नाम से मुतारिफ हुआ, जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह तूर में बैतुल मामूर जिक्र फरमाता है। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर की ऐसी ही हुर्मत है जैसे जमीन पर काबा मुअज़्ज़मा की हुर्मत है। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, इसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते और तबारक व तआला की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी इस बैतुल मामूर की मानिंद मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं इसी तरह जमीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ करें और मेरे इबादत करें। चुनांचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद जमीन पर उतारा। इस तरह जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह व तकबीर सुन सकता हूँ और न ही कोई इबादत गाह देखता हूँ, जैसा कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था। आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहां पर हम निशान बताएं वहां काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। नाजरीन,
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रहबरी के लिए उनके साथ भेजा। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के साथ भेजा। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस मकाम पर लाए जहां से जमीन बनी थी, यानी जिस जगह सबसे पहले जमीन की जाग पैदा हुई थी और फिर वही जाग फैलकर पूरी जमीन बनी। उस मकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को जमीन पर मारा तो सातों जमीनों तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी, जिन बुनियादों को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। उन 5 कोए लबनान, कोए तूर, कोए जूदी और कोए हीरा वगैरह भी शामिल थे। इसी तरह इस दूसरी तामीर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी शिरकत की। हजरत अम्मा हवा रजी अल्लाह ताला अन्हा मिट्टी उठा उठा कर लाती और हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर करते। जब खाना काबा की तामीर का काम मुकम्मल हो गया तो फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करते। खाना काबा की तीसरी तामीर। नाजरीन, तामीर आदम के बाद वक्त के साथ खाना काबा की दीवारें भी कमजोर होने लगी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने पत्थर से खाना काबा को दूसरी मर्तबा तामीर किया, जबकि बाज मुफस्सरीन का ये कहना है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खाना काबा की मुरम्मत का काम किया, उसकी तामीर नहीं की। अब बात करते हैं खाना काबा की चूती तामीर के बारे में। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की चूती तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब भेजा। नाजरीन, तूफान नूह में खाना काबा की इमारत गायब हो गई और बाज रवायात के मुताबिक खाना काबा की इमारत को उठा लिया गया और ये जगह सिर्फ एक ऊंचे और सुर्ख टीले की तरह रह गई थी। इस तूफान के बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की तामीर करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोटे मर्तबा खाना काबा को किस तरह तामीर किया? इस वाक़ये का पस मंजर कुछ यूं है कि जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के बंजर व वीरान जमीन और पहाड़ों के दरमियान छोड़ दिया, जहां पर कोई इंसानी आबादी का नाम व निशान न था और न ही खाना काबा की इमारत थी। खाना काबा की जगह बस एक सरख रंग का टीला था। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफर किया। इसके बाद जब दूसरी दफा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने खानदान से मिलने के लिए फलस्तीन से मक्का आए तो तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया पेश आया और तीसरी बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और उस वक्त हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी मर्तबा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो आपकी मुलाकात आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से न हुई। फिर पांचवी मर्तबा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर करने का हुक्म दिया। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि जरूर कीजिए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूं। चुनांचे एक रवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियादों की निशानदही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की। उस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर का काम शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो कदीमी बुनियादें जाहिर होने लगी जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के जाहिर हो जाने के बाद खाना काबा की तामीर शुरू हुई। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने उस बुढ़ापे में एक कारीगर और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत से खाना काबा की तामीर करने लगे। कोहे लबनान, कोहे हीरा,
कुहे अबुल कबीस, कुहे सफा और कुहे मरवा, इन 5 पहाड़ों से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा में लगाते। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही से जबले अबुल कबीस के कुएं से 2 पत्थर मिले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को उठाकर लाए। उनमें से एक पत्थर हजरे अस्वद था और दूसरा पत्थर मकाम इब्राहीम के नाम से मशहूर हुआ। प्यारे दोस्तों, मकाम इब्राहीम वो मशहूर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें बुलंद की। जैसे जैसे खाना काबा की दीवारें बुलंद होती जाती, वैसे वैसे ये पत्थर भी हवा में बुलंद होता जाता। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरे अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था। फिर इंसानों के गुनाहों ने उसे सियाह कर दिया। और एक और रवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरे अस्वद और मकाम इब्राहीम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नूर की रोशनी को बुझा दिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला उनके नूर की रोशनी को न बुझाता तो ये मशरिक से मगरिब तक सबको रोशन कर देते। खाना काबा की 5वीं और छठी तामीर। नाजरीन, खाना काबा को 5वीं बार कौमी अमालका और छठी मर्तबा कबीला जुरहुम ने तामीर किया। कबीला जुरहुम में से जिस शख्स ने ये काम किया उसका नाम हर्स बिन मुजाज़े असगर था। खाना काबा की 7वीं तामीर। खाना काबा की 7वीं तामीर करने वाले नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक नसब में से एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत कुसै बिन किलाब था। उन्होंने खाना काबा की असर नौ तामीर की और एक बेमिसाल पुख्ता इमारत तामीर कराई। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की 8वीं तामीर की जरूरत उस वक्त पड़ी जब कबीला कुरैश के सरदारी के दवर में एक जबरदस्त सैलाब आया जिससे खाना काबा की दीवारें बेहद कमजोर हो गई। तो मुत्तफिका फैसले के तहत खाना काबा को कबीला कुरैश ने दोबारा से तामीर करवाया, जिस तामीर में नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस ने भी शिरकत फरमाई। लेकिन उस वक्त सरमाया कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हतीम काबा को शामिल नहीं किया गया था। नाजरीन, खाना काबा की 9वीं तामीर उस वक्त हुई जब यजीदी फौज की संगबारी की वजह से खाना काबा की दीवारें शिकस्ता हो गई तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर काबा, जो कि कुरैश की तामीर में शामिल नहीं किया गया था, उसको भी शामिल करके बुनियादे इब्राहिमी पर खाना काबा को नए सिरे से तामीर फरमाया। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की 10वीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के नायब हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि एक जालिम हुक्मरान था, उसने 74 हिजरी में फिर से खाना काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनवाया। उसके दौर के बाद जब खलीफा हारून मसनद पर बैठा तो उसने खाना काबा को मुनहदिम करने का फैसला किया और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की तामीर के मुताबिक खाना काबा को तामीर करना चाहा। लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने यह कहकर उसे रोक दिया कि अगर यही तरीके कार रहा तो फिर हर आने वाला हुक्मरान अपनी शोहरत के लिए खाना काबा को गिराकर नई तामीर करवाया करेगा और इस तरह लोगों के दिलों में इस घर की अजमत कम होती जाएगी। नाजरीन, फिर 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तुनतुनिया ने हजर अस्वद वाले रुकन के अलावा सारी इमारत की बुनियाद को बुनियाद हज्जाज के मुवाफिक तामीर करवाया। इस तामीर का काम 6 माह के अंदर मुकम्मल हुआ। इसने खाना काबा के अंदर संगे मरमर का पत्थर लगवाया और निहायत ही खूबसूरत छत बनवाई और बाहर की दीवारें संगे खारा से चूना में चुनी गईं और निहायत ही नफीस और रेशमी स्याह रंग का पर्दा खाना काबा पर डाला गया जिस पर कलमा तैयबा तहरीर था और सुनहरी लफ्जों में सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। नाजरीन, इस तरह सल्तनत उस्मानिया की तामीर के बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 को बैतुल्ला शरीफ की तजदीद का काम शुरू किया। लिहाजा इस तरह खाना काबा की मौजूदा इमारत कमोबेश 404 साल पुरानी है, क्योंकि ये इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1446 हिजरी है।
اللہ तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बैतुल्लाह शरीफ की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए और हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। आमीन।